फ्रेंड्स, दिस इज़ अविनाश और आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपसे डिस्कशन करूंगा कि मैंने आज ट्रेड कहाँ ली और कल का क्या सिनेरियो हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको अपना ऑर्डर बुक पे ले चलता हूँ जहाँ पे मैं पोजीशन पे दिखाता हूँ कि मेरा आज का क्या हिसाब किताब रहा। चूँकि आज मैंने 4170 रुपीज़ का लॉस किया है जो कि मेरी एक डे लिमिट के अंदर है। तो मेरे को पहली ट्रेड में लॉस हुआ जब मैंने कॉल बाई की 1927 में, फिर मैंने दूसरी ट्रेड ली 2242 रुपये की जहाँ पर मुझे लॉस हुआ। और ये दो ट्रेड में जब मेरा लॉस हो गया तो फिर मैंने फर्दर ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करी और टाइम भी हो चुका था। ठीक है, सबसे पहले आपको बताता हूँ आज बाजार ने क्या किया। कल के हाई का जैसे ही बाजार ने हाई तोड़ा तो इसने आज रजिस्टेंस फेस किया 18,133 रुपये पे। ठीक है, ये डोजी बनाया। और अगर इन तीन कैंडलस्टिक पैटर्न की अगर बात करूँ तो ये इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है। सिंस यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी बनती थी कि यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो, बिकॉज मैं ऐसे ट्रेड नहीं लेता कि बाजार ने रजिस्टेंस फेस किया और बिना कुछ पैटर्न बनाए या बिना कुछ सपोर्ट तोड़े और ये सीधे वन वे निकल जाए। आई डोंट ट्रेड लाइक दिस। मैं हमेशा बाजार में वेट करता हूँ कि कहीं पे सपोर्ट क्रिएट हो जाए या रजिस्टेंस क्रिएट हो जाए, दैट टू इंट्राडे। राइट, इंट्राडे में सपोर्ट रजिस्टेंस क्रिएट हो जाए जहाँ पर मैं ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन के अकॉर्डिंगली मैं ट्रेड कर सकूँ। जैसे इसने यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया, यहाँ पे गैप फिल किया, गैप फिल करने के बाद बाजार ने यहाँ से अगेन इसने अपना ट्रेंड चेंज करते हुए हायर हाई और हायर लो बनाया। राइट, यहाँ पे जो मेरी सबसे पहली ट्रेड जो थी वो मैंने कहाँ पर ली, वो मैंने ट्रेड यहाँ ली। क्योंकि आप अगर आप इंट्राडे में दिन भर आप देखेंगे कि बाजार ने कहीं पर भी एक फिक्स सेटअप नहीं बनाया जहाँ पे उसने रेजिस्टेंस लिया हो, जहाँ पे रेजिस्टेंस लिया हो और जहाँ पे ब्रेकआउट एक वन वे निकला हो, मोमेंटम आया हो। अगर आप यहाँ देखेंगे बाजार ने एक हाई यहाँ बनाया था, राइट, इसी हाई को ब्रीच करके नया हाई बना दिया, फिर अगेन हाई बनाया यहाँ पे, तो मतलब यहाँ पे हायर हाई बना रहा था। तो एक फिक्स रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं कर पा रहा था जिसकी वजह से यहाँ पे मैंने ट्रेड नहीं लिया। अगेन उसी तरह यहाँ पर देखेंगे आप कि बाजार अगर जब यहाँ पे रिट्रेस हैमर बना के नीचे की तरफ आया, हैमर बना के इसने अगेन जब ऊपर की तरफ मोमेंटम दिया तो इसने इस हाई को फिर यहाँ इस कैंडल पे ब्रीच कर दिया। राइट, इस कैंडल पे ब्रीच कर दिया। राइट, उस कैंडल को ब्रीच करने के बाद दोबारा इस कैंडल के अंदर इसने इनसाइड कैंडल्स बनाई हैं और ऊपर की तरफ निकला है, जो कि मैंने ट्रेड नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? बिकॉज बाजार हायर हाई बना रहा था और एक फिक्स रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं कर पा रहा था, बोले तो जंग की मोमेंटम बिल्ड नहीं हो पा रहा था जहाँ पे हम लोग ट्रेड ले सकें। चूंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे इनसाइड पैटर्न बना हुआ है और इसने ऊपर की तरफ दिया, एक मूव दिया है। तो आज तो मूव दिया है, बट जनरली ऐसा होता नहीं है कि बाजार इतना बड़ा मूव दे दे। तो उस कारणवश क्या होता है कि अगर हम लोग यहाँ पे भी ट्रेड लेंगे तो हमारी क्या होती है, हैबिट्स, ट्रेडिंग हैबिट्स ख़राब हो जाती हैं, जिसकी वजह से हम लोग आज प्रॉफिट बनाएंगे फिर नेक्स्ट कंसेक्यूटिव 2 या 3 दिन में इस प्रकार की ट्रेड करके लॉस कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें अपना बिहेवियर देखना पड़ता है कि हम किस प्रकार के ट्रेडर हैं। सिंस आई एम अ ब्रेकआउट ट्रेडर आई ऑलवेज वेट फॉर सपोर्ट रेजिस्टेंस। राइट, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ कहाँ ट्रेड लिया। जब बाजार ने 18,134 रुपये पे मॉर्निंग में रेजिस्टेंस लेके यहाँ पर इसने फॉल किया था, उसी तरह जब बाजार यहाँ पे दोबारा आया तो इसने इसी जोन के पास आके रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे गया, हायर लो बनाया, अगेन यहाँ से रिट्रेस करता हुआ आया, इस जोन पे इसने थर्ड अटेम्प्ट में रेजिस्टेंस फेस किया। और आप देखेंगे कि यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बनी हुई है, ये वाली कैंडल। राइट, ये जो कैंडल की टाइमिंग मैं आपको बता दूँ, 2:45 पे कैंडल बनी हुई है जिसने 18,133 के लेवल को ब्रीच करके 18,136 हाई मारा था। तो मेरे माइंड में ये था कि अगर 18,136 टूटता है तो मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा, क्योंकि बाजार ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया है। कैसे रेजिस्टेंस? यहाँ पे बाजार ने रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया, अब अगेन दोबारा ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। राइट फ्रेंड्स, तो जैसे इसने 18,136 का लेवल तोड़ा, मैंने यहाँ पे कॉल बाय करी, जिसमें मेरा यहाँ पे फिक्स था कि या तो ये बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ निकलेगा, मुझे ऑप्शन में कम से कम 10 से 12 पॉइंट का मुझे मुनाफा हो जाएगा, नहीं तो अगर ये परफॉर्म नहीं करता है तो इमीडिएटली मैं ट्रेड क्लोज कर दूंगा नेक्स्ट कैंडल में। राइट, तो उसी तरह हुआ भी है। जैसे इसने 18,136 का लेवल तोड़ा, मेरे अकॉर्डिंगली मोमेंटम बिल्ड नहीं हुआ तो मैंने यहाँ पर ट्रेड क्लोज कर दी इमीडिएटली लॉस में, और हुआ भी वैसे, बाजार नीचे की तरफ आ गया। राइट, तो मेरे से आज गलती क्या हुई है? मेरे से गलती ये हुई है, मैं आपको 1 मिनट पे लेके चलता हूँ। यहाँ पर देखिए आप, ये लेवल, राइट, और ये लेवल, मैंने जो कॉल बाय करी थी इस लेवल के ऊपर बाई करी थी। जैसे आप ये कैंडल देखेंगे, ये कैंडल जो बनी हुई है, एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी हुई है जिसकी विक बहुत बड़ी है, तो नेक्स्ट कैंडल पे ही मैंने ट्रेड क्लोज कर दी थी। मेरे से मिस्टेक ये हुई है कि जैसे ही बाजार ने यहाँ पे जब रेजिस्टेंस फेस करते हुए जब रिवर्स आ रहा था, तो मैं यहाँ पर अपना इमोशन कंटेंट खो चुका था। सिंस मेरे को सुबह से मैंने ट्रेड नहीं ली थी और टाइमिंग भी 2:55 के आसपास हो रही थी और मेरी ट्रेड गलत हो गई थी, जो मैं सोच रहा था कि वहाँ से वन वे मूव आना चाहिए, जिसमें मैंने आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, मैंने 73 रुपये 45 पैसे पे 550 क्वांटिटी बाय करी थी और 59 रुपये 95 पैसे पे मैंने ट्रेड क्लोज कर दी। राइट,
तो उसके बाद क्या हुआ, अब कभी कभी हम लोग ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं तो हमें लॉस हो जाता है। जब बाजार ने यहाँ पे रिवर्सल दिया और ये बेरिश मारूबोजू कैंडल बनाई 1 मिनट पे यहाँ पर, तो मुझे ये लगा कि हो सकता है प्रोबेबिलिटी कि मार्केट आज रेंज में रहे, तो बाजार यहाँ से सेल करके एटलीस्ट इस जोन के पास आ जाए, ये वाला जो जोन है, राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर थोड़ा और स्मार्टनेस दिखाते हुए इस कैंडल पे जैसे ये लो कटा, ये वाला लो कौन सा वाला 18,119.75 का लो कटा, मैंने यहाँ पे पुट बाई कर ली। कितने बजे? 3 बजे पुट। जैसे आप मेरी ट्रेड बुक पे देखेंगे तो मैंने यहाँ पे पुट बाई कर ली 70 रुपये 99 पैसे पर, और मैंने ये एक्सपेक्टेशन लगा ली थी कि यहाँ से बाजार 1 वे निकलेगा तो कम से कम मुझे ये वाला जोन देखने को मिल जाएगा 18,096 का या 18,100 रुपये के आसपास मिल जाएगा, तो मेरा लॉस रिकवर हो जाएगा। और यही मेरे से मिस्टेक हो गई, और यहाँ पे क्या हो, बाजार एकदम से रिवर्स हो गया और मुझे इमीडिएटली ट्रेड को लॉस में क्लोज करना पड़ा, और मेरा लॉस 4,170 रुपये का हो गया। तो यहाँ पे मेरी लर्निंग क्या है, मेरे लिए यहाँ पे लर्निंग ये है कि हमेशा आपको अपने सेटअप पर ट्रेड लेनी है। आप कभी ट्रेड लेते हो तो हमेशा ये पूछो, ऑलवेज आस्क योरसेल्फ, क्या ये आपका सेटअप है? अगर आपका सेटअप है जिस पे आप ट्रेड लेते हो कंफर्टेबली, तो आप उस पर ट्रेड एग्जीक्यूट करें, भले ही वो आपको दिन में 6 बार मिले। अगर वो आपका सेटअप नहीं है, आपके 1 या 2 सेटअप पे आपको लॉस हो जाए, तो आपको ट्रेड नहीं लेनी है। और मैंने यहाँ पे अपना सेटअप समझ के यहाँ पे कॉल बाय करी, लेकिन ये मेरा पुट साइड का सेटअप नहीं था। पुट साइड का सेटअप बोले तो कि इसने कोई सपोर्ट नहीं तोड़ा था 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, और यहाँ से कोई नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट भी नहीं आई थी जो बाजार यहाँ पे आके ये सपोर्ट लेके नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता, तो वो भी नहीं था, जिसकी वजह से मैंने अपना रूल तोड़ा, और मुझे रूल तोड़ा और फिर उसका मुझे क्या पेमेंट भी करनी पड़ी 2242 रुपये की, जिसकी वजह से मुझे 4170 रुपये का नुकसान हुआ। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, आप डे चार्ट पे कितना भी एनालिसिस कर लीजिए, अगर आपके पास इंट्राडे में ट्रेड करने का कोई स्पेसिफिक आपने अपना पैटर्न या स्पेसिफिक तरीका नहीं आइडेंटिफाई किया ना, आप ऐसा नहीं बना सकते। मतलब कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बाजार ने बहुत ईजी ट्रेड दिए लोगों को, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे, इसको मैं 5 मिनट में कर देता हूँ। क्या बोलेंगे यहाँ पे कि बाजार ने यहाँ पर हैमर बनाया तो आप यहाँ ट्रेड ले लो, ये रेंज टूटी तो आप ये ट्रेड ले लो। आप दिन भर ट्रेड लेते रहेंगे, आपको अपना फिक्स पैटर्न रखना पड़ेगा। फिक्स पैटर्न बोले तो कि आप सपोर्ट टूटने पे, जब भी 5 मिनट टाइम फ्रेम पे निफ्टी सपोर्ट लेगा, मल्टीपल पॉइंट का सपोर्ट क्रिएट करेगा, ऐसा मोमेंटम बिल्ड करेगा जहाँ पे मुझे ट्रेड लेना है, उसके टूटने पे मैं ट्रेड लूँगा, तो उसकी सक्सेस रेशियो आपकी ज़्यादा होगी। और उस केस में क्या होगा, भले ही वहाँ पे आपके प्रॉफिट्स कम हो, लेकिन आपके वहाँ पे लॉस होने की जो प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं, वो हमेशा मिनिमम ही रहेंगे एज़ कम्पेयर टू आपके प्रॉफिट्स, राइट्स। या मैं जब बाय तभी करूँगा जब निफ्टी या मार्केट आपका मल्टीपल पॉइंट्स पे एक ऐसे जोन पे रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, वेदर इट इज़ 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हो, 15 मिनट पे हो, या 1 मिनट टाइम फ्रेम पर हो, एक ही टाइम फ्रेम आपको यूज़ करना है सॉरी, जहाँ पे वो मल्टीपल पॉइंट का रेजिस्टेंस ले रहा हो, उसके ब्रेकआउट पे ही मैं अपना ऑप्शन बाय करूँगा या मैं कॉल बाय करूँगा। अगर आप स्पेसिफिक नहीं है फ्रेंड्स, नहीं तो अगर स्पेसिफिक नहीं है तो आप हर जगह ट्रेड लेंगे और आप मल्टीपल ट्रेड होगी, आपकी लॉसेस बढ़ेंगे, आप कभी मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमेशा अगर आपको ट्रेड करना है, एंड दैट टू इंट्राडे, तो अपने तरीके को फिक्स रखिए कि आपको यही करना है और इसके अलावा आपने नहीं करना है। जैसे अगर आप शूटिंग स्टार पे ट्रेड लेते हैं तो आप हर बार शूटिंग स्टार पे लेंगे। जैसे यहाँ पे हैमर बना, तो यहाँ हैमर बना, हैमर बनने के बाद एक छोटी सी बेरिश कैंडल बनी जो उसके अंदर बनी। अगर आप ये ट्रेड लेते हो तो आप हर बार लेंगे। सिंस मैं हैमर पे ट्रेड नहीं लेता, इसलिए मैंने ट्रेड इग्नोर करी, मैं सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस पे लेता हूँ। ऐसा जोन जहाँ पे बाजार यहाँ सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर सॉरी यहाँ रेजिस्टेंस लिया, फिर अगेन ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया, थर्ड अटैम्प में रेजिस्टेंस तोड़ रहा हॉरिजॉन्टल, तो मैं यहाँ ट्रेड लूँगा, राइट। उसी तरह एक ट्रेंड लाइन आ रही है, मार्केट यहाँ गया, यहाँ ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस क्रिएट किया, यहाँ पे किया, थर्ड अटैम्प में तोड़ेगा तो मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा। तो मैं हर बार ट्रेड लूँगा, जब भी सपोर्ट टूटेगा मैं हमेशा ट्रेड लूँगा, रेजिस्टेंस टूटेगा मैं हमेशा ट्रेड लूँगा। और ये मेरा 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी हो सकता है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी हो सकता है, और 30 मिनट टाइम फ्रेम पे भी हो सकता है। बट कंडीशन क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस। इसके अलावा मैं कभी निफ्टी में ट्रेड नहीं लेता। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।